नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, ये कार्रवाई आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई है। देश भर में आज नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की जा रही है और अल्मोड़ा नगर निगम में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 दिवसीय ऐपण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने मध्य रात्रि में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया। इन ठिकानों से ही भारत के विरुद्ध आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने बताया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य केंद्र को निशाना नहीं बनाया गया। मंत्रालय का कहना है कि भारत ने लक्ष्यों के चुनाव और कार्रवाई की पद्धति में काफी संयम का प्रदर्शन किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाई क्रूर पहलगाम आतंकी हमले के परिदृश्य में की गई है। इस आतंकी हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि ये कार्रवाई नपी तुली और जिम्मेदारी पूर्ण है और ये आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई है। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस बीच भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ राजौरी क्षेत्र के भिंबर गली में गोले दागकर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय सेना ने बताया कि वे संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया दिखा रहा है। उधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक वीजा मुक्त तीर्थ यात्रा मार्ग है। ये भारतीय तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने की अनुमति देता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है, भारत माता की जय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, जय हिंद की सेना। भारतीय सेना ने देर रात पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया है। आतंकवाद पर इस कमर तोड़ कार्रवाई से हमारे वीर जवानों ने एक बार फिर पूरे देश का मस्तक ऊंचा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत द्वारा आतंकवाद पर किया गया ये हमला न सिर्फ पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हुई हत्या का प्रतिशोध है, बल्कि ये इस बात का भी परिचायक है कि कोई भी अगर हमारे देश की एकता, अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा को चुनौती देगा तो भारत उसे उसके घर में घुसकर जवाब देने में सक्षम है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में आज नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की जा रही है। इस बीच देहरादून में आज शाम 4 बजे संभावित हवाई हमलों के प्रति सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास से पहले जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने सेना, अर्धसैनिक बल, सिविल डिफेंस वार्डन, वॉलंटियर्स और संबंधित विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। अभ्यास के दौरान जिले के 5 स्थानों धारा पुलिस चौकी, ब्लाइंड स्कूल राजपुर रोड, लक्खीबाग थाना, कलेक्ट्रेट परिसर, एमडीडीए कॉलोनी निकट आईएसबीटी और आराघर पुलिस चौकी पर सायरन और हूटर बजाकर नागरिकों को सतर्क किया जाएगा। इस दौरान बिजली आपूर्ति बंद रहेगी और यातायात डायवर्ट भी किया जा सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मॉक ड्रिल के दौरान अपने घरों में ही रहें और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस चौकी को दें। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने आज देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। अल्मोड़ा नगर निगम में मोहन उप्रेती शोध समिति और युकास्ट्रा उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 दिवसीय ऐपण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मोहन उप्रेती लोक कला एवं शोध समिति की संरक्षक मीरा जोशी ने समूह की महिलाओं को लोक कला ऐपण का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि लोक कला रोजगार का साधन भी बनते जा रहे हैं। आजकल ये जो पारंपरिक लोक कला है वो उसका ही प्रचार प्रसार हो रहा है आजकल, तो इसको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर मोहन उप्रेती लोक कला शोध संस्था में सिखा रही हूँ। ये हमारी पारंपरिक लोक कला है। इसमें धार्मिक, अनुष्ठानिक और मांगलिक कर्मकांड के यंत्र सिखाए जाते हैं। मैं इनको सिखा रही हूँ बच्चों को। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगर निगम अल्मोड़ा की प्रबंधक शांता गुर्रानी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और हमारी विलुप्त होती संस्कृति के संरक्षण के लिए उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कला ऐपण का प्रशिक्षण दिया गया। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाएं जो हमारी कुमाऊनी कल्चर जो विलुप्त हो रहा है, एक तो उसको उजागर करना है, दूसरा महिलाएं इसको अपना रोजगार का जरिया भी बना सकती हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि अब बाजार में आकर के लक्ष्मी के पैर और शिव पीठ और लक्ष्मी पीठ वगैरह कई चीजें जो बनाते हैं वॉल हैंगिंग के रूप में बन रहे हैं। उसके अलावा साड़ियों में, दुपट्टे में भी इसका पेंट किया जा रहा है और इसकी काफी अच्छी मार्केट इसकी है। तो ताकि महिलाएं हमारा इससे अपना रोजगार करके आत्मनिर्भर बन सके और आने वाली पीढ़ी भी जो हमारी विलुप्त संस्कृति हो रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए हैं। टिहरी जिले से चारों धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए कई चेक पोस्टों पर आईटीबीपी प्लाटूनों की तैनाती की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत न हो,
इसके लिए जगह जगह पुलिस पर्यटन केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 700 से अधिक पुलिस बल के साथ ही कुल 900 सुरक्षा कर्मियों को चारधाम यात्रा की ड्यूटी में तैनात किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, ये कार्रवाई आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई है। देश भर में आज नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की जा रही है और अल्मोड़ा नगर निगम में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 दिवसीय ऐपन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।